अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर जिशान। और आप अगर घर बना रहे हैं और आप अपने घर का अगर सीवरेज डाल रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि मेरी 13.5 मरला की जो साइड है सैफ सिटी के अंदर जो इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका सीवरेज डाल रहा है। और ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो प्लम्बर हजरात सीवरेज डालते हैं कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं और प्लम्बरिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे नकायस होते हैं जो बाद में आपको मसले मसाइल आते हैं। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो ये आपके इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव मिलेगी। जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पेज के ऊपर शो हो सके। सबसे पहले हमारे साथ जो प्लम्बर का काम कर रहे हैं शहजाद भाई है, तो ये इनका तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है प्लम्बरिंग का, सीवरेज का, जो भी घर के अंदर काम होते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि घर के अंदर जो पाइपलाइन किस तरीके के साथ बिछाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अच्छा शहजाद भाई, ये बताएं नाज़रीन को कि घर के अंदर जब प्लम्बरिंग का काम करते हैं कौन कौन सी बातों का स्टार्टिंग में ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे जो मेन लाइन है ना पराले वाली हैं, इसको अंडरग्राउंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको ओपन करना चाहिए, जैसे डक्ट बना के लगाना चाहिए। ये डक्ट बनी हुई है जी। और हमारी जो लाइनें हैं मेन हमारी जो जा रही हैं 40 की जा रही हैं, कभी भी 32 का पाइप ना लगाएं। ठीक है, वरना प्रेशर लूज होगा। हमारी नीचे वाला जो फ्लोर है, जो फर्स्ट फ्लोर है, उसका पाइप अलग से हमने डाला है और जो ऊपर वाला है उसका फ्लोर पाइप अलग से डाला है हमने। यानी कि ग्राउंड फ्लोर का अलग पाइप है, ऊपर वाला फ्लोर का अलग पाइप है, और आपकी जो पंप से जा रही है वो अलग है, वो अलग है, वापसी अलग है जी। अच्छा, और ये भी बताएं कि जो समरसेबल पंप लगा दिया गया है, ये क्या चीज लगाई है और ये क्या चीज? ये वाल लगा, रूमा का वाल लगा हुआ है। ठीक है, इसका क्या फायदा होता है? इसका पानी नीचे नहीं आने देगा, पानी नीचे नहीं आने खुदा ना। नो रिटर्न वाल का भी ऑप्शन है। हाँ, वो डबल दिया हमने, डबल दे दिया। खुदा न हासा किसी वजह से प्रॉब्लम आती है तो ये कवर कर जाएगा। ये दोनों कवर पहला अगर ना हुआ तो दूसरा हाँ जी कवर कर, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और समरसेबल पंप का जो ये है, ये इसको आपने अंडरग्राउंड कर दिया। ये अंडरग्राउंड हो गया सारा, फुट का मेन होल लगेगा यहाँ पे। मेन होल उसको आप टर्न करेंगे तो इसके नीचे यूनिट खोलेंगे पंप बाहर आ जाएगा सारा। और ये भी बताएं कि जो आप खुदियां वगैरह डाल रहे हैं इसके अंदर जो मेन लाइन डाली गई है जिस तरीके के साथ फर्श के अंदर आ रही है, खुदियों को आप साथ कंक्रीट कर रहे हैं, जो हजरात नहीं करते उनके अंदर क्या वो लीकेज होती है, स्लैब शुरू हो जाती है, सारा काम खराब हो जाता है उनका। इसको हमने होती पहले बनाई कच्ची, फिर इस पे चिप्स लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, चिप्स लगा के हम इसको नीलू लगा के फिर इसे हेड ओवर करेंगे इनके यहाँ। ठीक है, हाँ जी। अच्छा शहजाद भाई, ये भी बताएं नाज़रीन को कि अगर घर का सीवरेज डाल रहे हैं, वॉशरूम प्लस्तर लोग कर देते हैं, बाद में टेस्ट करते हैं, या लोग बाद में टेस्ट ही नहीं करते हैं, उसमें वो क्या चीजें वो लीकेज शुरू हो जाएगी। लीकेज के साथ साथ पूरी जो मार्बल लगा हुआ टाइल लगी वो सारी खराब हो जाएगी। उसका क्या हाल है? उसके सबसे पहले इसको चेक करें गेज लगा के। ठीक है, गेज लगा के चेक ओवर करके फिर मिस्त्री करके इसको प्लस्तर करे और उसके बाद टाइल लगाए। और जो ये नहीं कि आप घर के अंदर अगर काम आपका वॉशरूम का टाइल का काम है, सीवरेज के पाइपलाइन डालने, इसकी फर्श डालने से पहले आपने अपनी पाइपलाइन को यूपीवीसी पाइप, पीपीआरसी पाइप, इनको आपने टेस्ट देके चेक कर लेना है। और इसके अंदर आपने पीपीआरसी जो यूपीवीसी पाइप है इनके अंदर पानी छोड़ के आपने चेक कर लेना कि आपका कहीं से लीकेज तो नहीं है। और अमूमन तौर पे बहुत से हजरात घरों के अंदर जो भी आप बैक साइड के ऊपर दीवारों पे देखे होंगे कि ये डक्ट बनी हुई है, इस डक्ट के अंदर पाइप जा रहा है और डक्ट को प्लास्टर कर दिया है। जब भी इसके ऊपर पेंट हो जाएगा ये और खूबसूरत नजर आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। फ्यूचर के अंदर जब अंडरग्राउंड आप कर देते हैं कि बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिशियन हजरात या प्लम्बर फ्यूचर पे कोई और आता है, वो ड्रिल करता है और ड्रिल के नीचे आपका पाइप आ जाता है, ऊपर से प्लास्टर होता है, आपको पता नहीं होता कि इधर से आपका पाइप लीक हो गया है, तो जिसकी वजह से आपके वहां पे डेफनेस के इशू आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। और दूसरी ये है कि जब भी आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का पाइप आप उसको जोड़ते हैं, जो आपका हेलो स्पेस रह जाती है, इसको आपने चिप्स लगा के अच्छे तरीके के साथ बंद कवर करना है सारा जी। हाँ जी। और ये भी बताएं जो आपने खुदियां बनाई हुई है, इसके अंदर आपने इसका साइज कितना रखा हुआ है? ये 15 बाई 15 की होती बनी हुई है। ठीक है, ये भी 15 बाई 15 की है, टोटल एक ही साइज है। खुदियों के अंदर क्या डाला है आपने? अभी तो हमने कंक्रीट डाली है उसके अंदर, उसमें चिप्स लगेगी जब खुश्क होगा। और इसके अंदर सरिया भी डाला है सरिये, इसके अंदर सरिये डाल के इसको अच्छी तरह से। सरिया क्यों डाले जाते हैं? सरिये इसलिए डाले जाते हैं ताकि सीपेज ना आए, इसकी हौदी जो डंप ना करे, नीचे ना जाए हौदी, सेटलमेंट। हाँ जी। और इसके साथ जब भी आपने पाइपलाइन डालनी है सीवरेज की, चाहे आपका 5 मरले का घर हो, 10 मरले का घर हो, एक ना लो, जो मेन सीवरेज है वो आपकी 6 इंच होनी चाहिए, 6 इंची से कम नहीं होनी चाहिए। जो आपका मेन वॉशरूम का पाइप है वो 4 इंची का होना चाहिए। अगर डक्ट बना के आप कवर करते हैं और वॉशरूमों को आपने वाल लगा लेने, जो भी आपका वॉशरूम होगा, जितने भी वॉशरूम है अलग से वाल लगा लेने। वाल लगाने का क्या फायदा है? हमें ऊपर से जाके बंद नहीं करना पड़ेगा, हर वॉशरूम का वाल अलग से है। ठीक है, अगर हम ऊपर से जाके बंद करेंगे पता नहीं क्या मसला खराब हो जाएगा, कोने को कब आते आ जाएंगी। ठीक है ना जी, प्रेशर का मसला बनेगा। हम इसका ये बाथरूम बंद करना है, यहाँ से बंद करेंगे पूरा बात बंद हो जाएगा, बाकी सारा पानी चलता रहेगा आपका।
और इस तरीके के साथ आपको सीवरेज का 6 इंची लाइन का भी दिखाते हैं, विजिट कराते हैं सर ये हाल इस तरीके के साथ ये सील डाल रहे हैं खुद, ये जिधर भी आ रही है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि चैम्बर के नीचे हमारी स्टील डाल रहे हैं। इधर ये सरिये डले हुए हैं सारे, ये सरिया इसका डला हुआ है और इसका लेवल ये क्या चीज है, इसको आप लेवल कर रहे हैं, इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं? ये जैसे मतलब चेक कर, ये लेवल रखा हुआ है, ये 1 इंच ये नीचे है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दी है 3 इंच की, यानी कि जो ये है 25 फीट के अंदर आपने 3 इंच की दे दी हाँ जी, ये और 3 इंच दे जाएगी हमारी, यानी कि 3 से 4 इंच ही आप हाँ जी। अब ये बताएं कि आपकी जो लेंथ के हिसाब से 10 फीट के अंदर कितनी आप मैक्सिमम 1 इंच होना चाहिए, मैक्सिमम 1 इंच उसकी ढाल होनी चाहिए, 1 इंच, हाँ जी, कम से कम 10 फीट के 10 फीट के अंदर। अगर आपकी 30 फीट लेंथ है तो आपकी 3 इंच, हाँ जी। अगर आपकी 50 फीट लेंथ है तो आपकी 5 इंच होगी ना। 5 इंच मिनिमम लेंथ के अंदर आपने स्लोप देनी हाँ है। जी। और स्लोप देने के लिए आपने ये आपके पास टूल होना चाहिए हाँ जी। जो 2 फीट का है और इस तरीके के साथ इसको लेवल करते हैं। हाँ जी। तो ये लेवल होगा, ये देखें, और इसके नीचे हमारी इंची से 1.5 इंची हमारी इस जगह स्लोप आ गई कॉर्नर के ऊपर, जो इधर से पानी आएगा वो इधर से फ्लो करके साथ चला जाएगा। और साइडों में देखिए फट्टा लगा के ये कंक्रीट कर दी गई है। ये लोग बाजुकात जब भी घर के अंदर काम करते हैं तो इसके नीचे वैसे पाइप डाल देते हैं, वो पाइप डाल के रोड़ी ऊपर डाल देते हैं। जब रोड़ी के ऊपर प्लेट कंपैक्टर चलता है या ऊपर से कोई चीज गिरती है तो पाइप को ब्रेक कर देती है, तो जिसकी वजह से आपका पाइप टूट जाता है। तो आपने जब भी आपका प्लम्बर घर के अंदर लगा हो तो आपने सीवरेज के जितने भी पाइप है नीचे रोड़ी डालनी है, रोड़ी डाल के मैक्सिमम 3 आप इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि 3 इंच आपने रोड़ी डालनी है। और इसके साथ अगर आपकी शॉर्टर स्पैन है उसके साथ आपने इसको ये सरिये लगे हुए हैं, सरिये लगाने हैं। सरिये लगा के आपने टूल के साथ 2 फट्टे लगा के इसके अंदर गैप के अंदर क्रिएट करनी है। हाँ जी। इसके साथ देख सकते हैं नीचे पहले रोड़ी डली है, रोड़ी के साथ सरिये लगाए हुए हैं सपोर्टिंग वॉल के तौर पे, ये पाइप सेटलमेंट ना हो जाए। और इसके साथ हमने ड्रेन के साथ इसको कंक्रीट कर दी है। और ये कंक्रीट क्यों की जाती है शराब भाई? ये इसलिए की जाती है ताकि पाइप अपनी जगह पर काम दायम रहे। ठीक है। हाँ, पाइप को जहाँ से जोफ ना है, खुदा ना खासा अगर कैपेसिटी होती भी है तो पाइप बरकरार है अपनी जगह पे। अच्छा, और ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि जब भी घर के अंदर सीवरेज का काम पीपीआरसी का करते हैं तो 5 मरला घर के अंदर प्लम्बरिंग के जो पाइप डलते हैं यूपीवीसी और पीपीआरसी, उसका कितना खर्चा आता है? 150 1,50,000 रुपया खर्चा आएगा आपके। 1,50,000 की पाइप पीपीआरसी हाँ जी। के अंदर और उसके ऊपर विदाउट फिटिंग है जी, विदाउट फिटिंग। हाँ जी। यानी कि लेबर के जो चार्जिंग है वो कितने चल वो रहे अलग से है, वो 50,000 चल रहा है, 50,000 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर हाँ जी, ग्रे स्ट्रक्चर का। और 10 मरले का कितना चल रहा है? वो 3 लाख सामान का बाकी डबल हो जाएगा और वो आपका 1 लाख हो जाएगा। अब 1 लाख हो जाएगा अच्छे काम का वीआईपी काम का वीआईपी काम का। हाँ जी। और उसके साथ जो आपका 1.5 कनाल घर के अंदर कितना सीवरेज के पाइप का? वो तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए होगा, 5 लाख के अंदर आपका मैक्सिमम। हाँ जी। सीवरेज किसी के पास बजट कम है, ये आप 1.5 लाख रुपए 5 मरले का बता रहे हैं, ये कौन सी कंपनी ये पॉपुलर का सारा माल आ रहा है, पॉपुलर का। हाँ, एक नंबर हाँ, P20 है सारा। ठीक है। हाँ जी। और जो ये मीडियम ये मीडियम है, मीडियम के सारे पाइप हाँ जी, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए। हाँ जी। अगर आपके पास बजट कम है हाँ जी तो उसके ऊपर आपका कितना? मेरे ख्याल में वो कम ना ही करे तो बेहतर है। ये लाख पूरी लाख के साथ ये जो सेंटर की वायरिंग होती है ना जी, ये पूरे घर का दिल होती है, ठीक है। ऐसा कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर बंदा करना चाहता है तो ड्यूरा फ्लो वगैरह या ड्यूरा मैक्स है वो आप लगा सकते हैं, वो टैंकी हम उसकी लगा सकते हैं। बाकी जो पाइप है वो पॉपुलर के 30-40 हजार का फर्क आता है, वो कोई फर्क नहीं है, बाद में तोड़ फोड़ से बंदा बच जाता है। आपने जब भी घर की सीवरेज डालनी है अपनी पाइपलाइन को चेक कर लेना है, जितने भी पाइप है अगर आपने डालने हैं गेज लगा के उसको चेक करना है। बजट का भी बता दिया है। और जब भी आपने प्लस्तर करने से पहले इनकी गेज लगानी है, फर्श कच्चे करने से पहले इसको गेज लगा के चेक करना है कि आपके कहीं से पाइप लीक तो नहीं है। और इस तरीके के साथ फर्शों के अंदर जो ये पाइप आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो ये 2 पाइप आ रहे हैं, ये हमारे टर्माइट प्रूफिंग के पाइप है। पूरे घर के अंदर फर्शों के अंदर हमने टर्माइट प्रूफिंग की है, जिसके अंदर हम कंट्रोल की हमें करनी नहीं पड़ेगी। बताएं कि ये 2 पॉइंट किचन के अंदर लगाए गए हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, ये क्यों लगाए गए हैं? ये सारी इसीलिए लगाए हैं कि ये जो है ना, ये वॉल हैंगिंग आजकल जो टूटियां आती है ना, ये ऊपर लगाने होते यानी कि हैं, दीवार के अंदर टूटियां लग जाएंगी। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। और जो नीचे वाली है, नीचे है वो कंसीड होता है, जो सिंक के साथ जो नीचे से कनेक्शन देते हैं। बहुत से हज़रात जो पुराने वक्तों के अंदर होती है, जो टूटियां होती थी टैब जिसे कहते हैं, वो दीवारों के साथ फिक्सिंग वाली आती है, वो मजबूत होती है। और 2 पॉइंट हमने नीचे छोड़ दिए, जो भी क्लाइंट को इजी होगा कि वो ये वाला बजट अफोर्ड कर सकते हैं। जो सिंक के साथ टैब आती है वो 10 से 15 हजार की आती है, 20 हजार की भी आती है। ये वाली टैब मार्केट के अंदर जो दीवार वाली होती है ये
4 से 5 हज़ार रुपए की आ जाती है। और किचन के अंदर आपने नॉर्मली तौर पे सिंक के पॉइंट कर लेनी है, सिंक के साथ आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी के कर लेने हैं कि जो डोरियां आपकी लगी हुई है, और किचन के टॉप के ऊपर आपका 1 फीट के ऊपर ये बॉक्स आना चाहिए, और इस जगह के ऊपर हमारा सिंक आ जाएगा। और इसके ऑपोजिट जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर हमारा चूल्हा आ जाएगा, उस जगह के विंडो के सामने चूल्हा सिंक है, और इस जगह के ऊपर हमारा चूल्हा आ जाएगा, इस जगह के ऊपर हमारा वुड बन जाएगा। उसके इलेक्ट्रिक के पॉइंट हमने साथ साथ। और अब हम वॉशरूम के अंदर जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड और राइट साइड की आप दीवार देखिए प्लस्तर हो गई है, और ये लेफ्ट साइड की हमारी दीवार प्लस्तर नहीं हुई। इसको हमने टेस्ट देना था, टेस्ट लगाने से सीवरेज की जो ये पाइप लाइनिंग हमारी पीपीआरसी की हमारी ठीक है या नहीं है। इन फ्यूचर के अंदर जब भी आपने घर को प्लस्तर करना है वाशरूमों को, जब तक आपके टेस्ट ना हो जाए पीपीआरसी के, तो आपने इसको प्लस्तर नहीं करना, और ना ही आपने इसके ऊपर टाइल लगानी है। और इस तरीके के साथ आप हमारे पास ये 6 फीट इसकी चौड़ाई है और 10 फीट इसकी लंबाई है। इसके अंदर हम आपको बताते हैं, ये हमारी वेंटी है, और वेंटी का जो साइज है वो हमने 30 इंच का दिया है। ये हमारी वेंटी आ जाएगी, और सेंटर के हमारा कंसीड कमोड आ जाएगा। और कंसीड कमोड का जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि ये हमारा दीवार के साथ इसकी टैंकी आएगी, उसके साथ फिक्स हो जाएगी। 4.5 इंची के ऊपर इधर निच वाल आ जाएगी, डिजाइनिंग हो जाएगी, और उसके ऊपर ये टैंकी का पानी का पॉइंट दे दिया है। और इस तरीके के साथ ये वाला हमारा रेनी शावर आ गया। ये वाला एरिया जो हमारा है, ये वाला जो आपका देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर ये फ्लोर से इंची ये डाउन है, और इस लेवल से इंची फ्लोर वाला ये डाउन है। और इस तौर पे हमारा इस जगह के ऊपर कंसीड शावर आ जाएंगे, वो हम बॉक्स लगा के वहां लेंगे, जो 7 फीट तक 8 फीट तक आएंगे उसके ऊपर आ जाएंगे। इसके ऊपर कैबिन बन जाएगा। जो हजरात घर का काम करवाते हैं सीवरेज का, यूपीवीसी पाइप का, उसके अंदर आपको घर के पॉइंट भी बता दिए हैं, किचन के भी पॉइंट बता दिए हैं, और आपके जहाँ पे वेंटी के पॉइंट आने हैं, कमोड के पॉइंट आने हैं, और जो आपके शावर एरिया के आने हैं वो आपको डिस्कस कर दिए। उमरान भाई ये भी बताएं, घर के अंदर जो घर बना रहे होते हैं वो अपनी जो प्लम्बिंग की आइटम है, यूपीवीसी आइटम है, घर की सीवरेज की आइटम के अंदर कैसे बचत कर सकते हैं कि वो बाद में फ्यूचर में आने वाले मसाइल से बचत। सर बचत इसलिए करनी चाहिए कि माल जो अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए, हल्की क्वालिटी का माल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अगर आप हल्की क्वालिटी का माल लगाएंगे तो बचत तो हो जाएगी, लेकिन वो आने वाले वक्त में वो आपके जितने पैसे लगे होंगे वो सब मिट्टी हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए जो है ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, तो माल अच्छा लगाना चाहिए। और जब भी ये जो पीपीआरसी के पाइप को जोड़ लगाते हैं, जी, ये कितनी देर इसको, ये सर कम से कम जो है ना ये 350 पौने 400 डिग्री पे इसका जोड़ लगेगा ना, और एक जोड़ लगाने के लिए कम से कम उसको 30 सेकंड जो है ना वो दबा के रखना है। तो फिर जल्दबाजी के अंदर 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर लगा के उसको छोड़ देते हैं। यानी कि ये जो पीपीआरसी की आपको गेज मिलती है हीटर के साथ, जब तक ये इसको 30 सेकंड या 25 सेकंड आप गर्म को आपस में जोड़ेंगे नहीं, वो जोड़ सही तरह फिक्स नहीं होगा, क्योंकि गर्म होने से उसको ठंडा लीकेज हो सकती है। ये जो पीपीआरसी के जॉइंट है, ये एक अच्छा प्रोफेशनल बंदे को ढूंढना है, जो प्लम्बर आपके घर को जो नकायश फ्यूचर में आने वाले हैं, वाल डैम्पनेस के इशू है, सीपीज जो पीपीआर पानी की लीकेज के इशू है, उससे आपकी बचत हो सकती है। अगर आज की वीडियो के अंदर आपको इंफॉर्मेटिव या आपको नॉलेज आपको इससे मिला हो, आपको घर की जो प्लम्बिंग की आइटम्स और सीवरेज के आइटम के मतलब प्राइसेस के बारे में आपको डिस्कस किया है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।